दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, आप झारखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो चैप्टर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इनसे दोस्तों देखिए काफ़ी सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनता है सभी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अब वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है। ये तो हम आपको बता दिए दोस्तों, सबसे पहला आंसर दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो देखिए वैसे परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नदियों पर जो है बांध बनाकर सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे बांध बनाया जाता है तो बाढ़ भी नियंत्रण होता है उसमें, ठीक है। फिर देखिए नदियों में बांध बनाया जाता है तो उसमें जो है जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। फिर देखिए मछली पालन भी किया जाता है। तो इसी कारण जो है उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम दिया गया है, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या जगह से 1948 इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 1948 देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है। तो दोस्तों देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का संबंध इनमें से किसका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखिए सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना का संबंध झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से है। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन हूबहू इसी तरह आपको जो है पूछा जाता है, तो आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यह परियोजना जो है यानी दामोदर घाटी परियोजना, यह जो परियोजना है अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना से प्रेरित है, ठीक है। बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो अभी अभी दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, यह देखिए अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है, यानी सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है। ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी। तो अभी अभी दोस्तों हम बता चुके हैं कि 7 जुलाई 1948 इसका जो है सही आंसर होगा, यानी सी नंबर इसका जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए इसका हेडक्वार्टर दामोदर घाटी का आपको बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों, जो कि कोलकाता है, ठीक है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका देखिए सही आंसर होगा ए नंबर, जो कि 8, ठीक है। 8
बड़े बांध का निर्माण किया गया है। तो इनमें से दोस्तों जो 8 है कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा तिलैया है ये, और जो कि बाल पहाड़ी, तिलैया, बाल पहाड़ी, पंचेत, फिर अय्यर है, बेरमो, बोकारो एवं कोनार। ठीक है, ये जो है 8 बड़े बांध है दोस्तों, जो कि दामोदर घाटी परियोजना पर जो है निर्माण किया गया है, बनाया गया 8 बड़े बांध है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने ताप या विद्युत गिरिया का निर्माण किया गया है। तो ताप या विद्युत गिरिया का निर्माण जो है 3 है। ठीक है, इसका सी नंबर इसका देखिए सही आंसर होगा, जो कि कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ताप या विद्युत गिरिया जो है बोकारो है, चंद्रपुरा है और दुर्गापुर है। ठीक है, ये जो है 3 तो है जो कि ताप या विद्युत गिरिया है, ध्यान रखिएगा इसका। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ताप या विद्युत गिरिया का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एग्जाम में पूछा भी गया था ऐसा सवाल। निम्न में से किस ताप या विद्युत गिरिया का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, डी नंबर दोस्तों, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। बोकारो ताप विद्युत गिरिया, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरिया और दुर्गापुर ताप विद्युत गिरिया, डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है। तो कौन सा बांध है दोस्तों जो कि दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका देखिए सही आंसर होगा डी नंबर दोस्तों, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध, ये जो है बोकारो जो कि दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर स्थित है। ठीक है, तिलैया बांध, मैथन बांध एवं बाल पहाड़ी। ठीक है, ये जो कि दामोदर की सहायक बराकर नदी में स्थित है। ये 3 बांध जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि बराकर दामोदर की सहायक बराकर नदी में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध जो है दामोदर पर अवस्थित है। तो देखिए अब बताना है आपको दामोदर पर कौन सा बांध अवस्थित है। पंचेत, बेरमो और अय्यर, ये तीनों ही देखिए सही आंसर होगा, डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए डी सही आंसर होगा, जो कि पंचेत, अय्यर और बेरमो। ठीक है, ये जो है दामोदर नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध जो है दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है। तो दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित कौन कौन सा बांध है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बोकारो बांध बिल्कुल सही है, कोनार बांध ये भी देखिए सही है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रपुरा बांध, जो कि ये देखिए नहीं होगा, यानी डी नंबर होगा दोस्तों, जो कि ए और बी इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बांध जो कि दामोदर की सहायक कोनार नदी पर अवस्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि कोनार बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है। अवरोधक बांध का नाम आपको बताना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना में दोस्तों एक अवरोधक बांध है और उस अवरोधक बांध का नाम है दुर्गापुर बांध। ठीक है, यानी इसका देखिए डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है। तो दोस्तों देखिए तिलैया जो कि कोडरमा में स्थित है, सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तिलैया बांध का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुई थी। तो तिलैया बांध का देखिए प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जो कि 1953 में। ठीक है, तिलैया बांध की जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ है, तो 1953 इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है, ये आपको देखिए बतानी है। तो दोस्तों देखिए इसका जो है जल ग्रहण क्षमता है 984 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 984 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षमता है तिलैया बांध का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। क्वेश्चन 20 देखिए, कोनार बांध इनमें से किस जिले से निर्मित है।
कोनार बांध दोस्तों इनमें से किस जिले से निर्मित है? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दोस्तों, जो कि हजारीबाग इसका देखिए सही आंसर होगा। ठीक है, कोनार बांध जो है किस वर्ष देखिए प्रारंभ हुई थी? तो 1955। ठीक है, इसका देखिए डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, जो कि 15 अक्टूबर 1955 जो है इसका सही आंसर होगा। तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता आपको देखिए बतानी है। तो तिलैया बांध में जलग्रहण की क्षमता कितनी है? तो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। 984 इसका देखिए सही आंसर होगा। मैथेन बांध देखिए इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो दोस्तों देखिए मैथेन बांध के बारे में बतानी है। मैथेन बांध जो है इनमें से किस ज़िले में निर्मित है? तो धनबाद इसका जो है सही आंसर होगा। और मैथेन बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो 1957 दोस्तों। ठीक है, 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर 1957 में। अगले क्वेश्चन देखिए, मैथेन बांध के जलग्रहण क्षमता आपको बतानी है। तो 6293 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। दोस्तों देखिए कोनार बांध का जो है जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 997 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो पंचेत बांध दोस्तों जो कि धनबाद जिला में निर्मित है। बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। और कब देखिए शुरू हुआ था? पंचेत बांध की प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुई थी? 1959 देखिए इसका सही आंसर होगा, जो कि 6 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 दिसंबर 1959 को शुरुआत किया गया था। और जलग्रहण क्षमता दोस्तों इसका कितना है? तो 10,966 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा डी नंबर, जो कि 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा तिलैया है, मैथेन है, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो एवं कोनार। ठीक है, ये 6 जो है जल विद्युत गृह है। यहाँ पर देखिए बताया गया है दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृह में कौन शामिल नहीं है, जो कि अभी आपको हम बताएं दोस्तों कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन सा है एक बार और आपको हम बता दें। देखिए तिलैया है, मैथेन है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, बेरमो है एवं कोनार है। तो इसमें दोस्तों कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जो कि दुर्गापुर देखिए शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों देखिए दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1200 मेगावाट। सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर दोस्तों। ठीक है, 8 लाख हेक्टेयर पर जो है भूमि पर सिंचाई किया जाता है। देखिए झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो आपको बताना है झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो कि स्वर्णरेखा परियोजना। ठीक है, स्वर्णरेखा परियोजना इसका जो है सही आंसर होगा। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक की सहयोग से चलाई जा रही है? तो स्वर्णरेखा परियोजना इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1982-83। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1982-83 में जो है स्वर्णरेखा नदी परियोजना का जो है प्रारंभ किया गया था। और यह जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का बी होगा दोस्तों, जो कि
बिहार। ठीक है, लाभान्वित क्वेश्चन है कि लाभान्वित नहीं है। ठीक है, वही हम भी सोचें। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है, तो बिहार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित बांधों पर जो है विचार करना है आपको। कुछ यहाँ पर देखिए बांध दिया हुआ है और इसमें बोला गया कि उपरोक्त में से देखिए किन बांधों का संबंध जो है स्वर्णरेखा नदी परियोजना से है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए चांडिल बांध है, कोनार बांध है, गोलूडी बांध है, ईचा बांध, गजिया बांध, तिलैया बांध। तो दोस्तों इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, जो कि 1, 3, 4, 5। ये जो है जितने भी हैं बांधों का संबंध जो है नदी परियोजना से है। जैसे कि आपका चांडिल बांध है, ठीक है, चांडिल बांध है। उसके बाद उसमें देखिए बताया गया है 3 नंबर, जो कि गोलूडी बांध है और ईचा बांध है और गजिया बांध है। ठीक है, ये सब जो बांध है आपका स्वर्णरेखा नदी परियोजना से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी पर कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 और इसका सही आंसर होगा सी नंबर दोस्तों, जो कि चांडिल एवं गोलूडी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा चांडिल बांध कहाँ पर है, तो सरायकेला दोस्तों, सरायकेला खरसवा में जो है चांडिल बांध है। और गोलूडी बांध जो है ध्यान रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में है। अगले क्वेश्चन देखिए स्वर्णरेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो कि है खरकई, इस पर कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं, आपको ये बतानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस पर जो है ईचा बांध, ठीक है, ईचा बांध एवं गजिया बांध, ये 2 जो है निर्मित किया गया है। और ईचा बांध दोस्तों कहाँ पर है, तो पश्चिम सिंहभूम में देखिए यह स्थित है। और जो आपका गजिया बांध है यह जो है पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूम में है और ये पश्चिमी सिंहभूम में है। अगले क्वेश्चन देखिए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बी होगा, जो कि पालना बांध। और दोस्तों देखिए पालना बांध जो है कहाँ पर, ध्यान रखिएगा सरायकेला खरसवा में ही है। अगले क्वेश्चन देखिए स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अभी आपको हम बताएं दोस्तों कहाँ पर है। तो देखिए 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ए नंबर होगा सरायकेला खरसवा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गोलूडी बांध का निर्माण किया गया है। तो गोलूडी बांध का निर्माण दोस्तों देखिए कहाँ पर हुआ है, अभी आपको हम बताएं। और इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, जो कि पूर्वी सिंहभूम। अगले क्वेश्चन देखिए खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। तो ईचा बांध का निर्माण दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो पश्चिमी सिंहभूम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए खरकई नदी पर निर्मित गजिया बांध का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा उसमें गजिया बांध, जो कि पूर्वी सिंहभूम इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो पालना बांध का निर्माण दोस्तों जो कि अभी आपको हम बताएं सरायकेला खरसवा में। अगले क्वेश्चन देखिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो किस जलप्रपात से देखिए विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 45, बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। देखिए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा उसमें बी नंबर, जो कि 200 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए मयूराक्षी परियोजना झारखंड के
साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर होगा, जो कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो मयूराक्षी परियोजना पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है? ध्यान रखिए सो मसानजोर बांध। ठीक है, मसानजोर बांध इसका जो है सही आंसर होगा। यह मयूराक्षी नदी पर दुमका में दोस्तों, कहाँ पर? तो दुमका में जो है मसानजोर नामक स्थान पर मसानजोर बांध, इसको कनाडा बांध मतलब का इस कनाडा के सहयोग से जो है बनाया गया है। तो इसको कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कनाडा के सहयोग से जो है बनाया गया है मसानजोर बांध को। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कनाडा बांध। अगले क्वेश्चन देखिए, मयूराक्षी परियोजना के तहत मसानजोर बांध का निर्माण किस जिला में किया गया है? तो अभी बताएं दोस्तों, जो कि दुमका जिला में। मयूराक्षी परियोजना निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो देखिए कनाडा इसका जो है सही आंसर होगा, 51 का डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो दोस्तों देखिए, उत्तरी कोयल परियोजना से जो है झारखंड के कौन जिला जो है लाभान्वित होगा, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, जो कि पलामू एवं गढ़वा। देखिए, कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? डी नंबर इसका देखिए सही आंसर होगा दोस्तों, जो कि उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, दोनों ही देखिए इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए बी और सी, ठीक है, दक्षिणी कोयल और कारो, यहाँ देखिए बी तथा सी दोनों जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कोयल कारो परियोजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो कि 1974। ठीक है, देखिए कोयल कारो परियोजना जो है 1974 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो 2003। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2003 में जो है इसको बंद कर दिया गया था कोयल कारो परियोजना को, और 2003 में जो है परियोजना आम जनता के विरोध के कारण जो है बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया, तो कारण आपको जो है बताना है इसमें। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? बी नंबर दोस्तों, जो कि आदिवासियों का विरोध। झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो पलामू इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बराज परियोजना का संबंध जो है किस जिले से है? तो पलामू इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, रेसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रांची इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेसा जलाशय योजना का संबंध जो है रांची जिला से है। पंचखेरा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? बी नंबर दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा, सिमडेगा। ठीक है, देखिए गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो सी नंबर होगा, साहेबगंज और पाकुड़ दोनों ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अजय बराज परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो सी नंबर होगा दोस्तों, जो कि देवघर और जामताड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामरेखा जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो सी नंबर होगा दोस्तों, गुमला और सिमडेगा। दोस्तों देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सुकरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो देखिए लोहरदगा।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहरदगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगा परियोजना का संबंध इनमें से किस ज़िले से है? तो बी नंबर दोस्तों जो कि पलामू इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है,